हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। गाइस, आइल्स राइटिंग क्लासरूम में आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चन जो मिलता है उसे आप अपने वर्ड्स में लिखते हो इंट्रोडक्शन में, जिसे कहते हैं पैराफ्रेज करना। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को ठीक से पैराफ्रेज नहीं कर पाते, यानी कि जो वर्ड्स क्वेश्चन में लिखे हैं आपको वही यूज़ करने पड़ जाते हैं क्योंकि आपको उनकी वोकैबुलरी नहीं पता। और दूसरी बात जो पैराफ्रेजिंग में इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना आता, यानी कि आप सेंटेंस में लाइक आपकी स्टार्टिंग भी जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वही आपने स्टार्टिंग चूज़ करी। जैसे क्वेश्चन अगर गवर्नमेंट से शुरू, आपने भी गवर्नमेंट को पहले लिखा, यानी कि वो सेम स्ट्रक्चर आपका चलता जाता है जो क्वेश्चन में लिखा है। पैराफ्रेजिंग में आप उसे चेंज नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत ही नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने। उसे पता चल जाता है, ईजिली पता चल जाता है कि आपकी इंग्लिश स्किल जो है बहुत ही बेसिक लेवल की है। आप अपनी तरफ से चीज़ों को मोल्ड नहीं कर पाते इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पैराफ्रेज को, हम किस क्वेश्चन को पैराफ्रेज किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या वोकैबुलरीज यूज़ करनी है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो विल डिस्कस ऑल दैट, एंड वो हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, यानी कि खुद मैं पैराफ्रेज करके आपको दिखा रही हूँ। तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को मैंने पैराफ्रेज किया हुआ, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, सम पीपल पहले कुछ लेंगे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस और उसको पैराफ्रेज देखेंगे कैसे किया हुआ है। सम पीपल आर्ग्यू दैट जूज आर एसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अभी डिस्कस बोथ द व्यूज है। अदर्स बिलीव कीपिंग एनिमल्स इन कैप्टिविटी इज क्रूअल। जूज एसेंशियल है वाइल्ड लाइफ के लिए, और दूसरा कहता है कि एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखना जो है वो क्रूअल है, निर्दयता है। कैप्टिविटी मीन्स आपको समझ आ गया कि उसको बंदी बनाकर रखना। There are contrasting opinions regarding the significance of zoos in preserving wildlife. अब ऐसे ही मैंने जो कल एक वीडियो बनाई थी ऑनलाइन ट्रेनिंग की, उसमें मैंने बताया था ऑनलाइन कोचिंग, तो इसको भी यहाँ पर आप ले सकते हो कि इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ के सिग्निफिकेंस को लेकर, जब किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस पर सवाल खड़े हो जाते हैं तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो कि इस चीज़ के सिग्निफिकेंस को लेकर कंट्रास्टिंग ओपिनियंस है। देयर आर कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियंस है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस दो निकल के आ रहे हैं। देयर आर कंट्रास्टिंग ओपिनियंस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जूज। जू की इंपॉर्टेंस को लेकर इन प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्व करने में जू की इंपॉर्टेंस को लेकर अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। फिर जो हम डिस्कस बोथ द वे, जब दो व्यूज़ हम मेंशन करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वाइल से शुरू करो, इस तरह से वाइल, कि जहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वाइल को बीच में भी लगा सकते हैं पर स्टार्टिंग में लगाओ, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि पहले ही पता चल जाता है कि हम कंट्रास्ट कर रहे हैं। वाइल सम कंटेंट वर्ड भी मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। कंटेंट ओपाइन दैट को लिख सकते हैं कंटेंट, या असर्ट, ASSERT, असर्ट भी लिख सकते हैं। थिंक की जगह पर हमने ले लिया कंटेंट दैट। दे प्ले क्रूशियल, अब यहाँ दे लिख सकते हैं क्योंकि जू में पहले बता चुके हैं, दे प्ले क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो प्रिजर्व को हमने यहाँ प्रिजर्व यूज़ किया पहले, फिर हमने कंजर्व यूज़ कर लिया। तो इस तरह से चेंजेस हमें खुद करने पड़ेंगे सेम वर्ड को लेकर। अदर्स परसीव, अब यहाँ परसीव लिखा तो परसीव दैट नहीं लिखना आपने। अदर परसीव कन्फाइनिंग एनिमल्स एज इनह्यूमन, वो एनिमल्स को समझते हैं, क्या समझते हैं वो, अदर्स परसीव क्या समझते हैं, उसको इनह्यूमेन समझते हैं, इनह्यूमेन मानते हैं। एनिमल्स को कन्फाइन करना यानी कि बंदी बनाना जो है इनह्यूमेन मानते हैं। परसीव प्लस आगे वर्ड प्लस ING लगा हुआ है, तो उसी स्ट्रक्चर को इस तरह से नोट करना है आपने। अदर्स परसीव कन्फाइनिंग एनिमल्स एज इनह्यूमेन. This essay will examine both the perspectives before presenting a personal stance. Now comes another question. The popularity of mobile phones has increased dramatically in recent years. Discuss advantages and disadvantages. Over the past few years, recent years को मैंने लिख लिया, over the past few years, there has been remarkable surge, increase, अब popularity word यानी कि उसको मैं पहले नहीं लेके आऊँगी। मोबाइल फ़ोन्स का यूजेज या पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, मैं नहीं लेके आऊँगी पहले। इंक्रीज वर्ड उसने पीछे लिखा है, मैं इंक्रीज को पहले ले आई क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है, सिर्फ वोकैबुलरी यूज़ करना, पैराफ्रेजिंग नहीं होती। देयर हैज़ बीन, एक सर्ज रहा है, हैज़ बीन क्या होता है, रहा है, हमेशा से एक सर्ज रहा है। देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल, बहुत टाइम से रहा है, नॉट हमेशा से, और बहुत टाइम से ये चीज़ रही है, हो रही, चलती आ रही है, तो हम हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंगुलर में हैज़, देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल सर्ज, सर्ज सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ किया। सर्ज मीन्स एक इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन।
मोबाइल फ़ोन की यूजेज में। फिर ये ऐसे आगे दिस ऐसे विल डेल उस यहाँ पर डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, सिंपल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसके डिस्कस करो, ठीक है। तो दिस ऐसे विल डेल्व इनटू द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड, ये जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स और ड्रॉबैक जो है इस परवैसिव ट्रेंड से एसोसिएटेड, परवैसिव ट्रेंड आ गया अब यहाँ पे। अब ये आप भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, परवैसिव मतलब कि हर जगह अवेलेबल है जो चीज़, हर जगह है, मतलब जो हम कॉमन देख रहे हैं कि हर जगह ही ऐसा है कि हर भी किसी भी कंट्री में जाकर देख लो तो हमें पता है कि वो चीज़ चल रही है। तो ये परवैसिव ट्रेंड हो गया। और ये ऐसे डेल्व इनटू मतलब कि उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर घुसेगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के अंदर, ओके। In many countries, the consumption of fast food is increasing. Discuss the implications of this trend on public health and society. कंजम्पशन फास्ट फूड की बढ़ रही है, कंजम्पशन को हमने वहाँ पर हमने पॉपुलैरिटी को क्या ले लिया था, मोबाइल फ़ोन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो वहाँ पर हमने ले लिया था यूजेज बढ़ रहा है, मतलब यूज़ अगर मोबाइल फ़ोन का लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है। अब ज़रूरी नहीं कि पॉपुलर का ही सिनोनिम मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं, अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉपुलर हो गया। मतलब आप अगर आपको सिनोनिम नहीं भी आता, यहाँ से आप एक चीज़ लर्न कर सकते हो कि आप उसका बिल्कुल क्लोज वर्ड ले सकते हो कि आप पॉपुलर है, इट मीन्स लोग यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो आप यूजेज ले सकते हो उसका सिनोनिम। In many countries, the consumption of fast food is increasing. Discuss the implications of this trend on public health and society. The prevalence of fast food consumption. Prevalence का मतलब जो उसका प्रचलन है ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन। अब कंजम्पशन बढ़ रही है को नहीं लिखा मैंने क्या लिखा, प्रेवलेंस, उसकी जो प्रचलन है, उसको खाने का प्रचलन, मैंने ये नहीं कहा उसको खाना यानी कंजम्पशन बढ़ रही है, चेंज कर दिया, प्रेवलेंस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का प्रचलन बढ़ रहा है। आई होप जिसको हिंदी आती हो ये क्लियर होगा। द प्रेवलेंस ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन इज ऑन राइज, राइज पर है, राइज पर है। आई होप इज राइजिंग का इज ऑन राइज आपको समझ आ रहा होगा। इज इंक्रीजिंग को हम इज ऑन इंक्रीज या इज ऑन राइज भी कह सकते हैं कि वो राइज पर है, एक बढ़ोतरी पर है। अक्रॉस सेवरल नेशंस, यहाँ पर क्या था, इन मैनी कंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या स्टूडेंट्स यूज़ कर लेंगे, इन मैनी नेशंस, लेकिन यहाँ अक्रॉस नेशंस लिखा हुआ है, अक्रॉस नेशंस यानी कि अलग अलग नेशंस वही हो गया। तो दिस ऐसे विल एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रेंड ऑन बोथ पब्लिक हेल्थ एंड सोसाइटी एज अ होल। तो उसमें क्वेश्चन में भी पूछा होगा कि डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रेंड। तो ये ऐसे एनालाइज करेगा इफेक्ट्स ऑफ बोथ ऑन पब्लिक एंड सोसाइटी एज अ होल। तो सोसाइटी के साथ आप एज अ होल भी लिख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सम पीपल बिलीव द बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम इज टू इम्प्लीमेंट लॉन्गर प्रिजन सेंटेंसेस। हेयर आर अगेन टू व्यूज कि कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम को कम करने के लिए लंबे प्रिजन सेंटेंसेस दो, यानी कि लंबे समय तक जेल में रखो प्रिजनर को। अदर्स थिंक दैट अल्टरनेटिव मैथड, जैसे कि दूसरे मेथड जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, यानी कि वो सोशल सर्विस उनसे करवाई जाए, या फिर एजुकेशन ही मान लो, वुड बी मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा असरदार होंगे, यानी जेल में नहीं डालना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे किया गया। व्हेन इट कम्स टू कर्बिंग क्राइम रेट डाइवर्जेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट। अब ये देखो कितना आर्टिस्टिक लाइन है यहाँ पर कि जब बात आती है क्राइम रोकने की, क्योंकि क्वेश्चन का जो कीवर्ड है यहाँ पर क्राइम है, यहाँ पर ये हो रहा है कि क्राइम कैसे कम करे, प्रिजन सेंटेंसेस दे या फिर कम्युनिटी सर्विस। तो यहाँ पर उसी को लेकर मेन क्वेश्चन का कंसर्न ही है क्राइम रेट कम करना। तो इसीलिए यहाँ से मैंने इस तरह से स्टार्ट किया कि जब क्राइम रेट कम करने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है हमेशा। व्हेन इट कम्स टू कर्बिंग क्राइम रेट्स डाइवर्जेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग ओपिनियंस, यानी डिफरेंट ओपिनियंस अगेन एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से भिन्न। वाइल सम एडवोकेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जहाँ कुछ लोग एडवोकेट का मतलब क्या सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, वाइल से स्टार्ट किया, वाइल जहाँ कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वाइल सम एडवोकेट एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अदर्स कंटेंट दैट, अदर्स मानते हैं, अगेन कंटेंट दैट जहाँ आ गया वहाँ उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना है। दैट के बाद एक यानी सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसको अगर हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसका अपने आप में मीनिंग बनना होना चाहिए, दैट के बाद वाले हिस्से का अपने आप में मीनिंग बनना चाहिए, चाहे पिछले वाला गायब भी हो जाए तो भी वो मीनिंगलेस ना रहे। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, अल्टरनेटिव मेजर्स लाइक कम्युनिटी सर्विस होल्ड ग्रेटर एफिकेसी, कि एफिकेसी का मतलब होता है अगेन इफेक्टिवनेस, कि जो दूसरे मेजर्स है जैसे कि कम्युनिटी सर्विस वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस रखते हैं। होल्ड एफिकेसी मतलब, होल्ड मतलब रखते हैं, एफिकेसी मीन्स इफेक्टिवनेस यानी असर रखते हैं, एफिकेसी का मतलब क्या हो गया, असर रखते हैं। दैट के बाद फुल सेंटेंस ये आप देख सकते हो, दीज मेजर्स होल्ड एफिकेसी, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। दिस एसे विल एक्सप्लोर बोथ आउटलुक्स बिफोर प्रेजेंटिंग अ पर्सनल व्यू पॉइंट।
देन उसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो मैंने छुड़वा दिया था पहले, तो दैट वन वी आर डिस्कसिंग। इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट pays for and provides healthcare services for all the citizens, कि कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट पे करती है सारे सिटीजन्स की हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए फॉर ऑल द सिटीजन्स। आप देखो इसको पैराफ्रेज कैसे किया गया, सर्टेन नेशंस ऑफर यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, यूनिवर्सल कवरेज देते हैं तो सबको देते हैं के लिए भी एक तो यूनिवर्सल वर्ड आ गया कि यूनिवर्सल कवरेज देते हैं टू द इंटायर पॉपुलेशन। अब टू ऑल द सिटीजन्स की जगह क्या आ गया, टू इंटायर पॉपुलेशन। अब आगे क्या आ गया, विद गवर्नमेंट बेयरिंग द एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के एक्सपेंस बेयर करने के साथ, बेयर करना मतलब कुछ एक्सपेंस हम अगर उठा रहे हैं तो उसे हम बेयरिंग द एक्सपेंस भी कह सकते हैं कि, या फिर सिंपल अगर हम चले तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेयर वर्ड को तो हम ये कहेंगे इन सम कंट्रीज इन सम नेशंस गवर्नमेंट बेयर्स द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट बेयर करती है, गवर्नमेंट बेयर्स हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। तो आई होप अब बेयर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या कुछ नेशंस ऑफर करते हैं हेल्थ केयर कवरेज यूनिवर्सल टू इंटायर पॉपुलेशन, गवर्नमेंट के विद, अगर इंडिविजुअल होता तो हम कहते हैं विद इंडिविजुअल बेयरिंग द एक्सपेंसेस, यहाँ पर है विद गवर्नमेंट बेयरिंग द एक्सपेंसेस। ओके, तो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपके सामने रखे। अब जो है ज़्यादा टेक्निकल मैंने आपको नहीं बताया, वर्ड टू वर्ड की पैराफ्रेज मैंने किया कैसे है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल सिर्फ मेरा मोटिव था देने का कि आप देख सको कि किस किस तरह से जो है पैराफ्रेजिंग करना पॉसिबल है और कुछ माइंड आपका इस चीज़ को लेकर ओपन हो सके। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट एनी मोर वीडियोज़ लाइक दैट, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इवन अ लिटिल यूजफुल टू यू। थैंक यू।